युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हथियार भी। अब पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार विकसित हो रहे हैं। भविष्य में युद्ध अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ा जाएगा। हॉलीवुड फिल्म स्टार वार्स के हथियारों की तरह भारत भी ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन देश कांपेंगे। भारत पर हमला करने से पहले ही उनके पसीने छूट जाएंगे। आइए जानते हैं भविष्य में बनने वाले इन भारतीय हथियारों के बारे में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) भी देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार बना रहा है। इन हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW कहते हैं। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को नष्ट कर देंगे। संचार की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाता है। इससे उस पर हमला करना आसान हो जाता है। DEW में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव्स शामिल हैं। इन हथियारों को बनाने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के DEW हथियार होंगे, जिनकी क्षमता 100 किलोवाट पावर की होगी। यानी ये हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में नष्ट कर देंगे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है काली बीम। ये लेजर बीम हमले में न तो आवाज होती है न ही किसी तरह धूम धड़ाका। ये चुपचाप अपने दुश्मन टारगेट में छेद कर देती है या फिर उसे जलाकर राख कर देती है। इन हथियारों को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये बता पाना मुश्किल है। पिछले दिनों भारत ने 2 एंटी ड्रोन DEW सिस्टम बनाए थे। इनकी टारगेट रेंज 1 से 2 किलोमीटर है। हालांकि ये स्वदेशी हथियार US, रूस, चीन, जर्मनी, इजरायल की तुलना में अभी बेहद छोटे हैं। इनकी मदद से एक से ज़्यादा ड्रोन, वाहन या नावों को नष्ट किया जा सकता है। DRDO ने भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए अगले 10 साल की योजना तैयार की है। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6 से 8 किलोमीटर, फिर दूसरे फेज में 20 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। इन हथियारों की खासियत है कि इनसे दुश्मन का बचना मुश्किल है। ये बेहद सटीक निशाना लगाते हैं। अन्य हथियारों की तुलना में इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है। एक साथ हमला करने वाले कई टारगेट्स को अकेले एक लेजर हथियार संभाल सकता है। अगर बिजली की सप्लाई सही से मिल रही है तो इसे कई बार उपयोग किया जा सकता है। अमेरिका ने कई साल पहले 33 किलोवाट के लेजर गन से ड्रोन्स मार गिराए थे। अमेरिका के पास 300 से 500 किलोवाट तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाए हैं, जो क्रूज मिसाइलों पर भी हमला कर सकते हैं। भारतीय सेनाओं के लिए पहले फेज में 20 हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की जरूरत होगी। दूसरे फेज में 15 किलोमीटर रेंज वाले हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम की। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स एक ही जगह पर तैनात करके आप कई किलोमीटर दूर तक हमला या बचाव कर सकते हैं। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेजर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर माइक्रोवेव किरणें, ये दुश्मन को पल भर में चित कर देती हैं। इनके निकलने से लेकर हिट करने तक कोई आवाज या धमाका नहीं होता, इसलिए दुश्मन को इनके हमले का पता नहीं चलता। भारतीय सेना को एक मिसाइल को नष्ट करने के लिए कम से कम 500 किलोवाट का लेजर हथियार चाहिए। भारत के अपने लेजर हथियार दुर्गा 2 की टेस्टिंग बहुत जल्द हो सकती है। DRDO ये काम किसी भी दिन कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये हथियार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। आइए जानते हैं इसकी ताकत। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO बहुत जल्द भारत में बने लेजर हथियार दुर्गा 2 का टेस्ट करने वाली है। दुर्गा का पूरा मतलब है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। यह एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW है। लेजर ही भविष्य के हथियार हैं। कई देशों के पास लेजर वेपन हैं। इस समय दुनिया भर में 2 एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल लेजर वेपन हैं, वो फुल प्रूफ नहीं हैं। उनकी मारक क्षमता 100% नहीं है। DRDO ने भी लेजर हथियार बनाना शुरू किया। इसका नाम है दुर्गा 2। इसके बारे में विदेशी मीडिया में भी खबरें चली थीं कि भारत ऐसा लेजर सिस्टम तैयार कर रहा है जो किसी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकता है। इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान सीमा पर किया जाएगा।
चीन या पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। भारत ने रूस से 5 S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। इनका नाम सुदर्शन रखा गया है। ये सिस्टम भारत के इलाके में गिरने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा। लेकिन ये हर मिसाइल को मार गिराएगा, इसकी गारंटी यह एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं देता। ये भी पढ़ें, दुश्मन के राडार पर नहीं दिखेंगे चाइना के फाइटर जेट, वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा डिवाइस। लेजर वेपन भी दुश्मन के जहाज, राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जेट, मिसाइल को गिरा सकता है। साल 2021 में अमेरिकी डिफेंस मीडिया ने रिपोर्ट छापी थी कि नई दिल्ली में मौजूद लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर LSTC नई जनरेशन का लेजर सिस्टम बना रहा है। नई तकनीक में सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि लेजर वेपन दुर्गा 2 प्रोजेक्ट बेहद गुप्त रखा गया था। बताया गया था कि इस हथियार को जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जाएगा। LSTC ने इस बात की रिपोर्ट की थी कि वो 25 किलोवाट का लेजर हथियार बनाने में सफल हो गई है, जो बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट बना सकता है। लेकिन इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। लेजर एक्सपर्ट्स ने कहा कि पहले इसकी रेंज बढ़ानी होगी। साल 2017 में DRDO ने 1 किलोवाट लेजर सिस्टम को एक ट्रक पर लगाया था। चित्रदुर्ग में परीक्षण किया गया। इसकी लेजर 250 मीटर तक गई। दिक्कत ये थी कि लेजर सिस्टम को इतनी ताकत दी जाए कि इसकी रेंज बढ़ जाए।